नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के डीएम ऑफिस के बाहर। आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस में डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया और वह ज्ञापन दिया जो उत्तर प्रदेश में 5,000 जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उसके खिलाफ। और दूसरा उसमें मुद्दा था जो कौशाम्बी प्रयागराज में जिन दलितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो वहां पर घटना हुई, उसके खिलाफ इन्होंने ज्ञापन दिया। आपने डीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया है, किन मुद्दों पर बात की गई है, क्या बातें उसमें दी गई है? तो ज्ञापन तो पहला मुद्दा हमारा ये है कि जो वर्तमान सरकार के द्वारा बच्चों की शिक्षा से वंचित रखने का कार्य जो किया जा रहा है, उसके साथ साथ बेरोजगार बनाने का कार्य किया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। लगभग 27,960 विद्यालयों को, प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। और जो प्राथमिक विद्यालयों में गरीब, शोषित, वंचित वर्ग है, निचले तबके का जो लोग हैं, उनके बच्चे इस प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। ये सरकार जो है उन विद्यालयों को मर्ज करने के बाद दूसरे गांव में उन विद्यालयों को जोड़ के, दूसरे गांव में 2-3 गांवों को छोड़कर दूसरे गांव के विद्यालय में जोड़ दे रही है। अगर आप अनुमान लगाइए, कोई विद्यालय अपने गांव से बंद हो रहा है और 5 किलोमीटर दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है, तो क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं छोटे छोटे बच्चे वो 5 किलोमीटर पढ़ने के लिए जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि इतनी दूर जो गरीब है उसके माता पिता अपना रोजगार करने के लिए चले जाते हैं। तो ये सरकार जो है शिक्षा को बिल्कुल खत्म करके, क्योंकि जो जब आदमी शिक्षित होता है तो आवाज भी उठाता है, संविधान को पढ़ता है और नियम सिद्धांतों को पढ़ता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसलिए सबसे पहले ये जो है, जो प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, इन विद्यालयों को पुनः लागू किया जाए और नए विद्यालय और खोले जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग पढ़ें। दूसरी मांग ये थी कि जो बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इलाहाबाद में जब गए, वहाँ पर जो है नज़रबंद कर लिया गया। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, उन पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया। तो वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहाँ के कुछ लोकल जो क्षेत्रीय सरकार के संरक्षण में पाले जा रहे गुंडे हैं, उन गुंडों के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडे गाड़ियां वगैरह तोली गई, हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया। एक हमारा कार्यकर्ता जख्मी होने के बाद उसने दम तोड़ दिया। तो हम ये चाह रहे हैं, हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ता ये चाह रहे हैं कि उस कांड की सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि हमारे लोगों को निर्दोष वहां पर फंसाया गया है, हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है, हमारे लोगों को गाँवों में जाकर के जाति पूछ करके उन्हें जो है वहां से उठा करके फिर पुनः जेल में डाला जा रहा है। तो इस केस की, इस कांड की जो है सीबीआई जांच कराए, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर जो क्षेत्रीय लोग थे और प्रशासन के द्वारा ये यहाँ पर उपद्रव कराने का पूरा कार्य किया गया। इसके पीछे तभी ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसने ये उपद्रव कराया है, जब उसकी सीबीआई जांच हो जाएगी। अच्छा, जैसे स्कूलों के ऊपर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 2.5 लाख बीएड छात्र और करीब इतने ही बीटीसी के छात्र हैं जो कि हर बार पास हो रहे हैं, टेट सीटेट पास कर रहे हैं। कम से कम 20 लाख से ऊपर का आंकड़ा, 20 से 30 लाख छात्र ऐसे होंगे जो कि कम से कम पिछले 8 साल से 7 साल से लगभग इंतजार कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, लेकिन नई शिक्षक भर्ती नहीं दी जा रही है। उसके बाद बाकी के जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। तो छात्रों का भविष्य तो अंधेरे में जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं उनका भी, छोटे छोटे छात्रों का भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उसके बाद जो लाखों की संख्या में जो नौकरी का, रोजगार का जो सपना देख रहे हैं छात्र 7 साल से, 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई शिक्षक भर्ती की, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है रोजगार खत्म करने का काम कर रही है। अब जो 28,000 लगभग स्कूलों को बंद करेगी, 28,000 स्कूलों को बंद करने का मतलब 1.5 से 2 लाख जो शिक्षक भर्तियों को खत्म कर देना। अगर ये 28,000 विद्यालय चलते तो कम से कम शिक्षकों की भर्ती 2 लाख करनी पड़ती इन्हें, क्योंकि शिक्षकों की आवश्यकता थी। अब धीरे धीरे सबको प्राइवेट करे दे रहे हैं। रेल ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए,
कोई भी सरकारी विभाग ले लीजिए आप, उस सभी विभाग को ये लोग जो है प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, शिक्षा की ये बात नहीं करते, चिकित्सा की ये बात नहीं करेंगे, रोजगार की ये बात नहीं करेंगे, दलित दबे कुचले लोगों की ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उसी के आधार पर ये सरकार में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, हमारे नेता, ये 2027 में इन लोगों को ये दिखा देंगे कि हमारी लोग जो है, हमारी पार्टी जो है पुरजोर मेहनत कर रही है और 2027 में पूर्ण जनाधार के साथ सरकार बनाने का काम करेगी। आपने जो ज्ञापन दिया, क्या लग रहा है इसका कोई सरकार पे कोई दबाव पड़ेगा इसका? देखिए, अब ये राज्यपाल महोदय जी के नाम ज्ञापन है। अभी ये ज्ञापन यहाँ है, अगर इस पे अमल में नहीं लाया गया तो एक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है कि बड़ा आंदोलन लखनऊ में किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उससे तो फर्क पड़ेगा। अगर इससे नहीं फर्क पड़ता है तो एक बहुत बड़े लखनऊ में किया जाएगा, लखनऊ से के बाद फिर दिल्ली में भी किया जाएगा। ये फर्क पड़ेगा, सरकार को घुटने पर आना ही पड़ेगा। यानी पूरा आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा।